एक बहन जी की, देखिए नवोदय दोस्तों, एक बहन जी की आज का ट्वीट है कि मीडिया की ज़बरदस्त आलोचना के बावजूद चुनाव आयोग अगर जन संतोष के मुताबिक निष्पक्षता से काम नहीं कर रहा है तो यह देश के लोकतंत्र के लिए बड़ी चिंता की बात है। बहन जी का ट्वीट है। और इस गिरावट के लिए असली जिम्मेदार कोई और नहीं है बल्कि बीजेपी पीएम श्री मोदी जी हैं, जो गंभीर चुनावी आरोप से घिरे हुए हैं। तो बीजेपी के कारनामे हैं, बीजेपी के बहुत से कारनामे हैं। आप जो उसके लिए कारनामे देखने हैं तो थोड़ा आप विपक्ष के देख लीजिए। जो कांग्रेसी समर्थक है ना, वो अच्छा से बताते हैं। और क्योंकि वो थोड़ा पर्सनल भी बोलते हैं, बहन जी किसी के पर्सनल के लिए राजनीति नहीं करती हैं, किसी पर्सनल व्यक्ति पर टीका टिप्पणी नहीं करती बहन जी। क्या करता है, कौन जाता है, कहाँ आता है, खाता है पीता है, उससे कुछ नहीं बहन जी को। बहन जी केवल समाज हित के लिए काम करती हैं और समाज के लिए कुछ भी मुद्दा है तो जरूर उठाएंगे, वो कहेंगे। जैसे कि एक और बहन जी ने ट्वीट है कि भोपाल से बीजेपी प्रत्याशी वो मालेगांव ब्लास्ट आरोपी साध्वी प्रज्ञा का दावा है कि वे धर्म युद्ध लड़ रही हैं। यही है बीजेपी आरएस का असली चेहरा जो लगातार बेनकाब हो रहा है। लेकिन आयोग केवल नोटिस ही क्यों जारी कर रहा है, जबकि बीजेपी प्रज्ञा जो कि साध्वी प्रज्ञा का नामांकन क्यों नहीं रद्द कर दिया गया, क्योंकि उनका नामांकन रद्द नहीं किया गया है। तो बहन जी ने कहते हैं ना, कुछ मूर्ख होते हैं जो बहन जी का हमेशा कहते हैं कि बीजेपी का विरोध ही नहीं करती, हमेशा उनका रोना रोना आता है कि बीजेपी का बहन जी तो विरोध नहीं करती है। हाँ, लेकिन उन विरोध उनके हिसाब से नहीं करती हैं। जो संवैधानिक तरीका है, बहन जी हमेशा विरोध करती हैं। उन्हें आँख मुना बंद है, उनके चश्मा लगा हुआ है, वो नहीं देखना ही नहीं चाहते हैं। तो उनसे बचना है। और ख़ासतौर से ओबीसी, दलित, एससी एसटी, माइनॉरिटी, मुस्लिम भाई लोग, सभी लोग और सभी न्यायप्रिय आदमी जो भी हैं, जनरल ओबीसी के लोग भी, उनको भी कि आप यदि समाज हित के लिए जीना चाहते हैं, थोड़ा समाज हित के लिए सोचते हैं थोड़ा भी, तो बहुजन समाज पार्टी को लाइए, बहुजन समाज पार्टी को वोट करिए। इससे बेहतर यही आपके और अपने भविष्य के और बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर है। शिक्षा, अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छी रोजगार चाहिए, हाँ, और सुख चैन चाहिए यदि देश में, प्रदेश में, हाँ, आप अपने एरिया में, तो अपने एरिया के जो भी बहुजन समाज पार्टी के जो कि सिंबल हाथी है, हाथी चुनाव पर कोई भी बंदा आता है उसको आँख मूंद के वोट करिए। जो कि सत्ता में जो पार्टी जिस विचारधारा की है ना, कितना हो बिगड़ेल सांसद विधायक रहेगा ना, काम तो उसको विचारधारा के अंतर्गत ही करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो फिर रास्ता बाहर को खुला रहेगा। इसलिए बिना सोचे समझे हाथी चुनाव पे, चिन्ह पे वोट मारे। कहीं भी चुनाव हो रहा है तो किसी भी एरिया में हो रहा है, जहाँ भी इस पे हाथी चुनाव चिन्ह दिख रहा है आपको, आँख उनके बाद वोट दबाइए। और ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश के लिए तैयारी जो चल रही है, उत्तर प्रदेश के लोगों सावधान रहिए। और जानते हैं, मैं बार बार कहता हूँ, चमचों की, हमारे चमचे ना हमारे आसपास ही घुमा करते रहते हैं। जो उनको जब चुनाव आएगा झंडा बदल जाएगा, फिर चुनाव बदलते ही झंडा चुनाव ख़त्म होते ही फिर झंडा बीएसपी का ले लेंगे, या चाहे अम्बेडकर जी का ले लेंगे, हाँ, ले लेंगे महापुरुषों को। लेकिन जब चुनाव आएगा उनका झंडा बदल जाएगा, विचारधारा बदल, बस पैसे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। पैसे ही नहीं मैं कह रहा हूँ, वो अपने स्वार्थ के लिए बदल जाएंगे। तो उन लोगों से, उन चमचों से सावधान रहिए। अब कुछ चमचे पढ़े लिखे हैं, हाँ, मास्टर साहब की तरह, मैं नाम नहीं लूँगा, तो उस तरह के लोगों जो ना दिल्ली के मास्टर साहब हैं, तो उन लोगों से जैसे सावधान रहिए। एक दो मास्टर हैं तो वो गुमराह करते रहते हैं, दिन भर आए दिन वो जय भीम करेंगे, हाँ, लेकिन जब चुनाव आएगा तब उनको सपा नज़र आएगी, जब चुनाव आएगा तो कांग्रेस नज़र आएगी, लेकिन उनको बहुजन समाज पार्टी नज़र ही नहीं आती है। तो इसलिए ऐसे दलालों से, चमचों से रहिए सावधान। हाँ, और कुछ भीम आर्मी वाले भी भैया कम नहीं है, और ये अपना नुकसान कर रहे हो भाई लोग।
जो भी बीमारी वाले हैं ना, आप नुकसान कर रहे हो अपना आज़ाद समाज पार्टी, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता। और एक चीज़ और, हाँ, आज़ाद वाली पार्टी का नाम तो ले लिया तो एक और मुद्दा बता ही देता हूँ आप लोगों को। जो ये रोहिणी घावरिया हैं और ये चंद्रशेखर, इन लोगों के चक्कर में ना पड़िए, बिल्कुल नहीं। ये दोनों के दोनों मूर्ख बना रहे हैं देश को। हाँ, ये केवल हाईलाइट रहना चाहते हैं मीडिया में, न्यूज़ में, बस दोनों को हाईलाइट रहना बस, इसलिए एक दूसरे पर टिक्का टिप्पणी करते रहते हैं और कोई भी कमेंट, कोई भी एक्शन नहीं लेता एक दूसरे के प्रति। तो इन लोगों के चक्कर में ना पड़िए। हाँ, ये कोई अपना नहीं है। हाँ, और इन दोनों से सावधान रहिए। जो इनसे बचे रहेगा वो अपना घर सुरक्षित रखेगा, नहीं तो किसी के काम में आएंगे वो अपना काम नुकसान करेंगे। और आगे कल बात करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय दोस्तों।